Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Saryu. लास्ट वीडियो मुझे बहुत शर्म आ रही है ये बोलते हुए कि मैंने 1 महीना पहले छोड़ी थी और अब मैं अपना मुंह दिखा रही हूँ तब जब नोटिफिकेशन आ चुकी है। एनी हाउ मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से हो जाएगा। लेकिन बेटर ये रहेगा कि अगर आप मुझे ये बता दें कि आपको पढ़ना क्या है, क्या चीज़ है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या जो आपको नहीं समझ में आ रही है, अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं वन लाइनर्स में जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, क्योंकि बहुत ईजी बेसिक सी चीज़ें आती हैं वैसे तो, लेकिन अगर पढ़ेंगे नहीं तो कुछ भी पॉसिबल है नहीं, बिना पढ़े तो खैर, है ना। तो पीछे हमने एनिमल किंगडम जो है वो पढ़ रहे थे, उसके मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया था। जितने भी हमारे फाइलम्स थे किंगडम एनिमेलिया के, पॉलीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्कीहेल्मिन्स, एनिलेड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स के आगे हमने क्लासेस कर ली थी, है ना। कॉन्ट्रिक्टाइज, ऑस्टिक्टाइज, फिशेस की थी। उसके बाद हमने बाकी सारी क्लासेस भी जो है वो देख ली थी, मैमल्स तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब बात आती है प्रीवियस ईयर्स की, तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि बॉडी ऑफ टेपवर्म, टेपवर्म होती है टेनिया सोलियम। बॉडी ऑफ टेपवर्म इज अनसेगमेंटेड, सूडो सेगमेंटेड, मेटामेरिकली सेगमेंटेड या नन। तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड तो नहीं है, क्योंकि मेटामेरिकली सेगमेंटेड किसकी होती है, एनालिड्स की होती है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस है, अनसेगमेंटेड या सूडो सेगमेंटेड। तो कुछ बुक्स में इसका आंसर अनसेगमेंटेड होता है और कुछ बुक्स में इसका आंसर सूडो सेगमेंटेड होता है। तो इसका आपको ग्रेस मार्क वैसे मिलना है जब ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका ए भी हो सकता है आंसर और इसका आंसर बी भी हो सकता है। अगर इसकी जगह कुछ और होता आपके पास कि बोथ ए एंड सी, तब आप ए पे टिक लगाते, लेकिन अगर आपके पास ये दिया हुआ है तो दोनों में से कोई भी हो सकता है ये, ठीक है। अनसेगमेंटेड भी होती है, कई जगह सूडो सेगमेंटेड, यानी कि धीरे धीरे सेगमेंटेशन आनी जो है वो शुरू हो गई है और उसके बाद वो लास्ट में जो है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड तक जो है वो जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल जो है, जो सपोज कर लो स्पर्म है, वो क्या है, एक्सटर्नली फर्टिलाइज होगा, यानी कि फीमेल के बॉडी के बाहर जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी। तो मैमल्स में नहीं, मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, बर्ड्स में इंटरनल होती है, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इसका आंसर होगा बी, एम्फीबियंस। ऑड वन कौन सा है, सी एनिमोन, सी पेन, सी फैन, ये सारे सीलेंट्रेट्स है। इसका आंसर होगा सी, कुकुम्बर, सी। नेक्स्ट है फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन। फ्लेम सेल्स किस में होते हैं, राउंड वर्म्स में होते हैं, नहीं। इंसेक्ट्स में होते हैं, नहीं। मोलस्क्स में होते हैं, नहीं। प्लेटीहेल्मिन्स में होते हैं। जब हमने प्लेटीहेल्मिन्स पढ़े थे, आप जाके देख सकते हैं पिछली वीडियोस में, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि प्लेटीहेल्मिन्स के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, फ्लेम सेल्स। यहाँ पे एक बार हम देख भी लेते हैं, प्लेटीहेल्मिन्स जो है उसमें क्या होते हैं हमारे पास, फ्लेम सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, ये लिखा हुआ है एक्सक्रीशन किसके थ्रू है, फ्लेम सेल्स, जिन्हें हम प्रोटोनेफ्रीडिया भी जो है वो कहते हैं। ऑलराइट, क्लियर हो गई इतनी बात। चलो नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पिक द ऑड वन आउट। पहला है मोनेरा, यूकैरियोट्स, पॉलीफेरा, कोइनोसाइट्स, सीलेंट्रेटा, निमेटोसाइट्स, एनालिडा, मेटामेरिज्म। तो एनालिडा में मेटामेरिज्म होता है, यस। सीलेंट्रेटा में निमेटोसाइट्स होते हैं, यस, जो प्रेइंग के लिए वो यूज करते हैं। पॉलीफेरा में कोइनोसाइट्स होते हैं, ये भी सही है। ऑड वन क्या है इसमें, मोनेरा। मोनेरा यूकैरियोटिक नहीं, मोनेरिन्स कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। बैक्टीरिया आते हैं ना मोनेरा में, तो मोनेरा कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट आता है कि स्पॉन्ज इज अ कॉस्टली मैरिज गिफ्ट इन जापान एज इट इज कंसिडर्ड टू बी ए सिंबल ऑफ यूनियन टिल डेथ। इसका आंसर है यूप्लेक्टेला। आपको इसके लिए मेरी पिछली वीडियोस जो है वो देखनी पड़ेंगी, जहां पे आपको पता चलेगा कि यूप्लेक्टेला जो है वो क्या है। इसको वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, इट इज अ कॉस्टली मैरिज गिफ्ट इन जापान। तो इसका आंसर है यूप्लेक्टेला। नेक्स्ट आता है आपके पास, विच वन इज द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू हैव इवॉल्व। फर्स्ट वर्टिब्रेट फ्रॉग तो बिल्कुल नहीं है, मंकी भी नहीं है, हॉर्स भी नहीं है। सबसे पहले कौन सी है, जॉलेस फिशेज हैं हमारे पास। ऑल राइट, नेक्स्ट आता है, विच लेयर डेवलप्स फर्स्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सबसे पहले कौन सी आती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म या ऑल अपीयर साइमल्टेनियसली। नो, मीजोडर्म नो, सबसे पहले आती है एंडोडर्म, फिर आती है एक्टोडर्म, और अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा तो पहले एंडोडर्म आएगी, फिर मीजोडर्म आएगी और लास्ट में हमारे पास एक्टोडर्म जो है वो बनेगी।
ऑलराइट, एंडोडर्म अंदर की तरफ को लाइन करती है, एक्टोडर्म जो है वो बाहर की तरफ जो है वो लाइन करती है। पोइकिलोथर्म्स, पोइकिलोथर्म्स क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये तो आंखें बंद करके आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरेट, प्लेटिपस एंड कैंगरू। क्या है इसमें हमारे पास? ओविपैरिटी है। ओविपैरस कौन से होते हैं? एग ले करते हैं। होम्योथर्मी, होम्योथर्मी क्या होते हैं? जो कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। नेक्स्ट आता है टूथलेस जॉज, या आता है फंक्शनल पोस्ट एनल टेल। तो अब आपको इसके लिए जो है वो जाना पड़ेगा पैरेट के पास। पैरेट किस में आता है हमारे पास? एव्स में आता है ना। तो एव्स जो होते हैं हमारे पास वो कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं या वार्म ब्लडेड होते हैं? वो हमें जो है वो देखना पड़ेगा। तो कैसे होते हैं? ये होम्योथर्म्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? कैसे हैं ये? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं सारे। इसका आंसर होगा होम्योथर्मी। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच? क्रेफिश एलास्मोब्रैंक, नो। सिल्वरफिश आर्थ्रोपोडा, यस, सिल्वरफिश जो है वो कैसी है? आर्थ्रोपोडा है। कटल फिश ऑस्टिक थाइज, नहीं, कटल फिश ऑस्टिक थाइज में जो है वो नहीं आती है। कटल फिश आपके फाइलम मोलस्का का मेंबर है। ऑल ऑफ द अबव, नो। नेक्स्ट आता है मस्कुलर फेरिंग्स इज अ फीचर ऑफ। मस्कुलर फेरिंग्स किसका फीचर है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स का नहीं है, एम्फीबियंस का नहीं है, आर्थ्रोपोडा का नहीं है। मस्कुलर फेरिंग्स फीचर होता है एस्कीहेल्मिन्थ्स का। नेक्स्ट आता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान बिलोंग्स टू निडेरिया, पॉलीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एनेलिडा। तो इसमें सबसे सिंपलेस्ट है ये। पॉलीफेरा में कैसा होता है? सेल एग्रीगेटेड बॉडी प्लान होता है। उसके बाद टिश्यू बनते हैं, उसके बाद हमारे पास ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनता है। निमेटोसाइट ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा किस में आता है? सीलेंट्रेटा में आता है। निमेटोसाइट टेस्टिंग ऑफ फूड, नो। टेस्टिंग ऑफ वाटर एंड पैरालाइजिंग ऑफ प्रे। क्या आएगा इसका आंसर हमारे पास? पैरालाइजिंग ऑफ प्रे, है ना। प्रे को पैरालाइज करने के लिए जो है ये पॉइजनस स्टिंग्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, बोथ बी एंड सी, नो। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ 4 चेम्बर्ड हार्ट? फ्रॉग, नो। स्नेक, नो। लिजर्ड, नो। क्रोकोडाइल, यस। क्रोकोडाइल में हमने कहा था कि 4 में चेम्बर्ड हार्ट जो है वो इसमें हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होता है ना। यहाँ पे हमने शायद लिखा भी था, वैसे तो शायद क्या मैंने लिखा ही था, रेप्टिलिया में जो है 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, क्रोकोडाइल्स में यूजुअली, अदरवाइज इनका कैसा होता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। डेविल फिश, डेविल फिश होती है हमारे पास ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का नाम क्या होता है? डेविल फिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश? जेलीफिश, नो। स्टारफिश, आर्थ्रोपोडा, स्टारफिश एकाइनोडर्मेटा में आती है। सिल्वर फिश, नो। आर्थ्रोपोडा में आती है। डॉग फिश एक तरह की शार्क का प्रकार है ये। तो शार्क क्या है? ट्रू फिश जो है वो उसमें आती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा? काइटिनस एक्सोस्केलेटन, यस होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है, यस। जॉइंटेड अपेंडेजेस, यस। पैरापोडिया, नो। पैरापोडिया जो वो प्रेजेंट नहीं है। पैरापोडिया किसका फीचर है? एनेलिड्स का फीचर है। दोज एनिमल्स विच सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया, ये आप याद रख सकते हैं कि अमोनिया जब सबसे ज्यादा सिक्रीट होता है वो एक्वेटिक होते हैं, जो पानी में रहते हैं सबसे ज्यादा, वो कैसे होते हैं? अमोनिया सिक्रीट करते हैं। उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? अमोनिया। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल यूज जॉइंटेड लेग्स फॉर लोकोमोशन? आंखें बंद करके टिक लगा सकते हैं, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, लास्ट ही है, 2012 में आया हुआ है ये, ऑर्गेनिजम्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, उन्हें क्या कहते हैं? विविपैरस। ओविपैरस कौन से होते हैं? जो एग्स ले करते हैं ना। और मल्टीपैरस, नो, नन। तो इसके साथ हमारा एनिमल किंगडम जो है वो खत्म होता है। इसके बाद वैसे हमारे पास प्लांट किंगडम जो है वो शुरू होगा। उसकी मॉर्फोलॉजी है, उसके बाद उसकी एनाटॉमी है, उसके बाद एनिमल्स का है हमारे पास। तो अगर आप मुझे बता देंगे कि आपको कौन सी चीज़ पढ़नी है या किस चीज़ के नोट्स आपको चाहिए हैं या क्या, अदरवाइज मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाए हैं, अगर किसी को वो भी चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं अपनी मेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उससे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है वो मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो है वो NCERT, ये जितने भी मैंने खुद भी बनाए हैं, मैंने केवल और केवल NCERT फॉलो की है। NCERT को आपने होल हार्टेडली पढ़ना है। NCERT अगर आप पढ़ लेंगे बायो के, आपके जो है आसानी से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सही हो जाएंगे। बहुत कम स्कोप होगा कि आप कुछ गलत करके आएंगे, लेकिन साथ में आपने सबसे पहले तो क्या है कि उसको केवल रीड करना है, बिना पेंसिल लिए, बिना कुछ भी लिए। पेंसिल ले सकते हैं हाथ में, ठीक है। उसके बाद आपको उसकी सेकंड रीडिंग देनी है, जिसमें आपको नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। नोट्स बनाओ, जैसे मैंने नोट्स ये वाले बनाए हुए हैं ना, 1 लाइनर्स, बहुत नहीं कि फ्लेम सेल्स प्रेजेंट हैं, 4 चेम्बर्ड हार्ट है, रेस्पिरेशन लंग्स हैं, या हम जब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा की तो बुक गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं। उस तरह से आपने नोट्स बनाने हैं
और इसके बाद आती है बात केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आते हैं, क्योंकि लेसन पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं है, 4 बुक्स हैं केमिस्ट्री की, अगर हम हेल्प बुक्स की बात करें तो केमिस्ट्री वैसे पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जो है मैं आपको जरूर जो है वो बता दूंगी। आ गया, वो जो है आपको जरूर बता दूंगी। क्यों? क्योंकि सिंपल सा जो है वो आता है, जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज से आता है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स को नेम करना आ जाएगा, या आपके फंक्शनल ग्रुप्स आ जाएंगे। आपसे पूछा होगा कि OH फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड कौन सा होता है, या फिर COH कौन सा होता है। इस तरह से आपको पूछा होगा कि ये कौन से हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपको रेट ऑफ रिएक्शन से, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है, या फिर रेट कांस्टेंट के की जो यूनिट्स हैं वो निकालनी होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है, ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम। फिर आ जाएगा हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद आ जाएंगे आपके पास ओर्स तो आप याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, किसी भी बुक में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है और किस तरह से है, इसमें आ जाएगा ये KNA BA CA MG AL ZN FE NI, देन उसके बाद आता है SN PB H CU HG AU PT, ये सारे आते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को हम सेंटर लेते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये मैं आपको करवा दूंगी कि किस तरह से निकालते हैं। इसका क्वेश्चन पक्का आएगा। या तो आपसे पूछा होगा कि इनमें ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कम रिएक्टिव कौन है, या आपसे पूछा होगा कि आपके पास ऐसे जिंक और कॉपर सल्फेट दिए हुए हैं तो इससे क्या रिएक्शन बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा, या फिर कोई रिएक्शन नहीं होगा, या फिर कुछ और बनेगा, आयंस बनेंगे। इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए होते हैं। ऑलराइट, तो ये जो है मैं आपको कवर करवा दूंगी। इसके अलावा अगर आप कुछ आपको चाहिए तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो ईजी हो जाएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपका एग्जाम जाएगा, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स भी आएंगे। और हमेशा ये कोशिश नहीं करनी है कि 82 ही चाहिए या 90 चाहिए। व्हेन यू विल एम फॉर लाइक 120 130, तब आपके चांसेस हैं कि आपके 90 नंबर जो है वो बनेंगे। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी फॉर द डिले। मैं बीच में गायब हो जाती हूँ बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन समटाइम्स, सो आई डोंट गेट द टाइम। तो आई एम सॉरी, आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।